इनसे वालिहाना मोहब्बत अकीदत का इजहार करते हैं, और क्यों ना करें। एक सच्चा लीडर, और ये खुशनसीबी है ORC-MQM पाकिस्तान की कि उसका सरबराह एक ऐसा रहनुमा है कि जिसे सिर्फ कारकुनान ही नहीं, पाकिस्तान भर के तमाम ही लोग दिल से, दिल की गहराइयों के साथ, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ प्यार करते हैं। और अब मैं यहां देखना चाहूंगा, यहां भी देखना चाहूंगा आज कि शख्सियत से, इस रहनुमा से आप किस कदर मोहब्बत और प्यार का इजहार करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। सरबराह ORC-MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा। इंतहाई काबिले एहतराम लियारी रंछोड़ लाइन और जिला जुनूबी के तहरीकी साथियों, भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बेटों और मेरी बेटियों, और स्टेज पर तशरीफ रखने वाले MQM तंजीम बहाली कमेटी के जिम्मेदार तहरीकी साथियों, मीडिया के दोस्तों, आलियाने इलाका, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में मेरी ये बात आपको याद होगी, और मैं यही बात आपको और हमारे नजरिए, हमारी सोचो फिक्र और MQM की इस रूह को जो इस पंडाल में बैठी है, मैं आपको ये याद दिलाऊं। उससे पहले ये मेरा फर्ज है, एक बड़ा भाई होने के नाते से, जो मेरे साथियों ने, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी बहनों और मेरी बेटियों ने जिस तरह 1984 की MQM के जज्बे से भरा हुआ उस नजरिए, उस सोचो फिक्र से भरपूर रात के 11:15 बजे भी घंटों से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और जिस जोशो जज्बे के साथ बैठे हुए हैं, मैं आप तमाम को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। शाबाश, शाबाश, शाबाश। इतने कामयाब, इतने कामयाब और इतने भरपूर और पुरवकार जलसा नुमा इजलास, ये इजलास नहीं, ये एक छोटा जलसा है जो जिला जुनूबी के जिम्मेदारों ने, जिसमें जुबैर भाई और उनकी पूरी टीम, कराची चैप्टर के कासिम इंजीनियर भाई और पूरी उनकी टीम, और ORC के शाहिद पाशा भाई और उनकी पूरी टीम, उन्होंने ये पहला बड़ा प्रोग्राम किया, और उसका आगाज रंछोड़ लाइन से, जिला जुनूबी से किया। और इस प्रोग्राम को मेरी बहनों और मेरी बेटियों ने चार चांद लगाया, इतनी बड़ी तादाद में शरीक होकर। ये 84 की MQM का नमूना है, सैंपल है।
4 चांद आपने लगाए तो एंकर नादिर भाई ने 8 चांद अपनी तरफ से लगाए इसमें। आइंदा इंशाअल्लाह ऐसे मुस्कुराते, ऐसे खुश मिजाज, खानदानी आला सर, बेलौस और पुरखुलूस खिदमत का जज्बा रखने वाले मुस्कुराते चेहरों, खुश मिजाज लोगों को असेंबली और ऐवानों में पहुंचाना है इंशाअल्लाह। जो लोगों की जेबों पर नजर रख के अपनी जेबों को ना भरे, करप्शन से दूर रहे, लूटमार और कब्जे की सियासत का खात्मा करे। 1984 की नजरियाती, 1984 की अवाम की खिदमत करने वाली MQM कायम करेंगे इंशाअल्लाह। दुरुस्त या गलत? अब मैं याद दिलाता हूं कि मैं क्या कह रहा था, कि मैंने तो पहले ही कहा था कि जरूरी नहीं है कि जिसके मसल्स हो वही सलमान खान की तरह दबंग होता है। मेरे इस पिंडाल में बैठा हुआ मेरा एक एक साथी, मेरी एक एक बहन दबंग बहन है, दबंग भाई है। अब देखें, सब इस मैसेज को समझ गए कि यहां मसल्स ना भी हो, यहां ग्रे मैटर कूदा यहां होना चाहिए, है या नहीं है? इसको इस्तेमाल करना है, आगे बढ़ना है। ये सब सलमान खान है, ये जो यहां बैठे हुए हैं। आमिर खान है, वो वाले नहीं भाई, वो वाले। शाहरुख खान है या नहीं है? है या नहीं है? और ये मेरी बहनें और बेटियां जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल, कुछ हॉलीवुड की फिल्में भी कभी देखी हो, ये सब टॉम क्रूज का कोई भी नारा कुछ नहीं, ये टॉम क्रूज का फीमेल वर्जन यहाँ बैठा हुआ है। इनके लिए इनके लिए कोई मिशन, कोई काम, बड़े से बड़ा चैलेंज इम्पॉसिबल नहीं है। यही बहनें और बेटियां और मेरे ये नौजवान, मेरे भाई बेटे, जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े हुए, जामिया अलीगढ़ के नौजवान तालिब इल्म खड़े हुए, तो एक नामुमकिन पाकिस्तान को मुमकिन पाकिस्तान बना दिया। दुरुस्त या गलत? लंबी बात नहीं करनी, मुख्तसर बात करनी है। ना हिंग लगे, ना फिटकरी और रंग चौखा। मुहावरे भी याद कराने होंगे अगले इलेक्शन से पहले। वो बात करनी होगी कि 100 सुनार की एक तरफ, एक लोहार की एक तरफ। कितने मुहावरे याद कराए? 2, तीसरा भी हो जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दुरुस्त दुरुस्त। अब 2 काम की बातें। एक टारगेट सेट करते हैं आज कि अपने लोगों को, मासूम शहरियों और वोटर्स को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाएंगे। दुरुस्त? कभी इख्तियारात की ट्रक की बत्ती के पीछे, कभी सूबे के ट्रक की बत्ती के पीछे हम नहीं लगाएंगे। लोगों के दिलों में सूबे की उमंग है,
पूरे पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स और नए सूबे इंशाल्लाह पूरे मुल्क में बनेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और उसके लिए एक टाइम फ्रेम सेट करेंगे सारी टॉम क्रूज बाजियों को इंशाल्लाह, टॉम क्रूज भाइयों को इंशाल्लाह ये टास्क देंगे 3 साल के अंदर बेटा इंसान के बच्चे बन जाओ। दुरुस्त? जो हमारे मुखालिफ वडेरे हैं उनके लिए भी ये पैगाम है, और जो हमारे अंदर के वडेरे हैं उनके लिए भी यही पैगाम है। क्या ख्याल है कि बेटा इंसान के बच्चे बन जाओ, और अगर हम सब एक हो जाए कराची में, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। मैंने कहा था बल्दियाती निजाम, सुने सुने अभी और मजेदार बातें हैं। बल्दियात इतनी देर आपको बिठाया है तो कुछ ना कुछ तो लेकर जाएंगे, नहीं ले जाएंगे, है ना भाई? तो बल्दियाती निजाम के गुब्बारे से हवा निकलेगी इंशाअल्लाह ताला, और एक इंसानों के इनकलाब का, इंसानों के सरों के समंदर का आगाज होगा। आज ज़रा जुनूबी से उसी इनकलाब और सरों के समंदर का आगाज हो गया है आज। और मैंने कहा था कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब पड़ा नहीं हूं। क्या कहा? अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब पड़ा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। तो आज ये मैसेज बहादुराबाद भी गया है या नहीं है, और पाकिस्तान हाउस भी गया, और पाकिस्तान हाउस और बहादुराबाद से होता हुआ इस्लामाबाद भी गया आज ये मैसेज। और टारगेट बनाए, ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाए, कराची को जंगो जदल का मैदान ना बनाए, भाई को भाई से लड़ाने की साजिश ना करें। कराची के सिंधी बोलने वाले और पश्तो बोलने वाले ये दो बड़ी इकाइयां हैं। इसके अलावा पंजाबी, बलोची, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती, हमारे सारे भाई कराची में रहते हैं। पाकिस्तान की हर जबान बोलने वाला कराची में, पाकिस्तान के हर इलाके का शहरी कराची में रहता है। दुरुस्त या गलत? और हमारी आबादी 3-3.5 करोड़ की, अगर 65 करोड़ गैलन पानी योमिया इजाफी पानी 3 साल में कराची को ना मिला, पहले छोटी छोटी लॉलीपॉप देके हमारा मुंह बंद किया जाता था, अब बड़ी लॉलीपॉप दे दी गई है हमारे मुंह में 1100 अरब रुपए की। दुरुस्त? अब ये पैसा हमारा हक है, 3000 अरब रुपए का टैक्स देते हैं। कितना देते हैं? 3000 अरब रुपए का टैक्स, और उसके जवाब में हमें 1% 30 अरब रुपए का टैक्स मिलता है। तो हमें 3 सालों में ये 1100 अरब भी चाहिए, और हर साल वफाकी बजट में 300 अरब रुपए कराची के लिए रखे जाने चाहिए। दुरुस्त? 3 साल में ये रखे जाने चाहिए। 65 करोड़ गैलन पानी
3 साल 4 साल में मिलना चाहिए। निकासियात, उबलते गटर, गिलाज़त का मुस्तकिल खात्मा होना चाहिए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बंद पड़े हैं उन्हें चालू होना चाहिए। जो 4 साल में बदकिस्मती से इस्लामाबाद के ज़ेरे साया सियासत करने वालों ने 162 अरब की खैरात ली, जबकि 1200 अरब कराची के वफाकी बजट में पानी का मंसूबा, निकासियात का मंसूबा, कचरा उठाने का निजाम और सर्कुलर रेलवे 60 किलोमीटर पर कराची में एक जदीद ट्रेन का निजाम चलना चाहिए। अगर इस्लामाबाद में बसें चली, लाहौर में बसें और ट्रेनें चली तो 3000 अरब रुपए टैक्स देने वाले शहर में क्या वही मिनी बसें हमारा मुकद्दर होंगी क्या? हमें भी ट्रेन चाहिए, सर्कुलर रेलवे चाहिए। क्या ख्याल है? ये चारों मंसूबे और के इलेक्ट्रिक वालों को इंसान का बच्चा बनना चाहिए। उनका किबला भी दुरुस्त होना चाहिए। लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए। मुबालगा आमेज बिलों को खत्म होना चाहिए। दुरुस्त हाथ खड़ा कर दें। ये करारदाद मंजूर है, सब हाथ खड़ा करें। ये सारे काम 3 सालों में नहीं होते। आखिरी वार्निंग, आखिरी डेडलाइन, तो लोगों को तैयार करें। फिर छोटे छोटे काफले तैयार करें। अरे मेरे भाई, 4 साल तक 40 अरब रुपए का तरक्याती मेंटेनेंस का बजट मिला। ना नाले साफ हुए, ना कचरा साफ, ना गलियां मोहल्ले साफ, और 40 अरब रुपए साफ हो गए। दुरुस्त। एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक ने अरबों रुपए दिए, वो भी साफ। न नाले साफ, न कचरा साफ, न गलियां साफ। सारा सफा चक खजाना। तनख्वाह देने के कह रहे हैं, पैसे नहीं है। पेंशन के पैसे भी खा गए, वो भी नहीं है। तो ये जुल्म किया। अपनों का वोट अपनों के लिए, ये अपनों का हशर किया, ये अपनों के साथ जुल्म किया। तो अब हमें सोचना होगा कि ये वक्त 3 साल की डेडलाइन देते हैं। अगर 1100 अरब 1200 अरब ना मिले, बजट में पैसे ना मिले, पानी, कचरा, गटर और ट्रांसपोर्ट और बिजली के मसाइल हल ना हुए, हम जद्दोजहद करेंगे। हम अपनी जेबें और बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाएंगे, इज्तिमाई मफाद के लिए काम करेंगे। जमीनों पर कब्जे की सियासत को खत्म करेंगे। जो एमिनिटी पार्क है, एमिनिटी प्लॉट हैं, वो लोगों की फलाह और उनकी बेहतरी और भलाई के लिए वो एमिनिटी प्लॉट ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और तुम बेटा अपनी झेप मिटाने के लिए, अपनी गिरी हुई दस्तार को जमीन पर बचाने के लिए रैलियां अब निकाल रहे हो। अबे 40 अरब रुपए मिले तो बल्दिया उज़्मा में उसे सफा चट कर गए। अगर अल्लाह ना करे जो सूबा बनेगा वो तुम्हारे हाथ में आए तो 300-400 अरब भी तुम अपने बैंकों में और अपने खजानों में डालकर बाहर का रुख इख्तियार करोगे। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। दुरुस्त? हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तुम रैलियां निकालो, इंशाअल्लाह ताला हम गिन रहे हैं तुम्हारी कितनी रैलियां निकालती हैं। अब रैलियां निकालने का वक्त नहीं है। एक ही साथ, एक ही वक्त 100 सुनार की, 1 लाहौर की, इंशाअल्लाह ऐसा रैला निकालेंगे। कोई भी नारा कुछ
उसका वक्त गया, रैला निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो खसो खाशात की तरह करप्ट सियासी अनासिर को, कब्जागिरों को, लुटेरों को, चोर चकारों को इंशाअल्लाह ताला अपने साथ बहा कर ले जाएगा और लफंगों से कराची को बाजियाब कराएंगे। लफंगों से बल्दिया उज़्मा कराची को आजाद कराएंगे। अपने सियासी अमल और नजरिए को लफंगों के यरगमाल से बाजियाब कराएंगे और लौंडों के हाथ में नौजवानों के हाथ में कराची देंगे इंशाअल्लाह। लफंगों से कराची को लेकर लौंडों के हाथों में देंगे। अब लौंडों का मतलब है 35 साल से कम उम्र के लोग, जिसमें इंशाअल्लाह मेरे बेटे भी होंगे और मेरी बेटियां भी इंशाअल्लाह ताला होंगी। और कोई बईद नहीं, ये रिवायत भी हम तोड़ेंगे जो रिवायत शिकन है। 27 साल की उम्र में अगर आप लोगों ने, आलिया ने, कराची ने मुझे मेयर बनाया, 33 साल की उम्र में मुस्तफा कमाल को मेयर बनाया, तो इंशाअल्लाह 35-30 साल से कम उम्र की मेरी एक बेटी भी कराची की मेयर बन सकती है इंशाअल्लाह। पीछे वाले तालियां नहीं बजा रहे हैं, कोई बात नहीं। दिल दिया तो इंशाअल्लाह एक बेटी भी मेयर भी बन सकती है और डिप्टी मेयर भी बन सकती है इंशाअल्लाह ताला। और कराची का मुकदमा लड़ेंगे 3 साल में। अगर ये मसाइल हल ना हुए, ये अरबों रुपए जो ऐलान हुआ हमें ना मिले, बहरिया टाउन के 500 अरब रुपए जो सुप्रीम कोर्ट के पास जमा हो रहे हैं, वो भी हमारा हक है। कराची का हक, कराची वालों का हक, कराची पर खर्च होना चाहिए, कराची वालों पर खर्च होना चाहिए। ये 500 अरब रुपया, ये भी सारा कराची को हमें मिलना चाहिए। दुरुस्त या गलत? दुरुस्त, ये भी हमें मिलना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। ये कराची का हक है, ये हमारा हक है और ये पैसा कराची में लगना चाहिए। और अगर 3 साल में ये ऐलान, ये वादे भी लॉलीपॉप है, तो इंशाअल्लाह ताला इससे बड़ी लॉलीपॉप बनाकर इंशाअल्लाह ताला ये जो वडेरे और जागीरदार हैं, इन सब का नाटका बंद करेंगे। इन सब को 2 मिनट के अंदर अगर हम यकजा हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, तो ये 2 मिनट की मार है। 2 मिनट की मार, सिर्फ 2 मिनट की। ये सौतेली माएं जिन्होंने बड़ा तंग किया है कराची के बच्चों को, अरे हम 3 साल में ऐसी यकजहती और इत्तेहाद कायम करेंगे जिसमें उर्दू बोलने वाले, गुजराती, मेमनी, काठियावाड़ी, जिसमें मेवाती, मारवाड़ी, ये सब भी होंगे इंशाअल्लाह। और उनके साथ मेरे बोरी भाई, इस्माइली भाई, शिया सनाया शरी भाई, मेरी गैर मुस्लिम आबादियों के मेरे हिंदू भाई, सिख, मसीही भाई, ये सब इंशाअल्लाह इस काफले में हमारे साथ शामिल होंगे इंशाअल्लाह। दुरुस्त, शाबाश, ये सब शामिल होंगे। और इंशाअल्लाह सिर्फ यही नहीं, सिंधी बोलने वाले और पश्तो बोलने वाले भी हमारे साथ खड़े होकर हम जद्दोजहद करेंगे। सिंध का मुकाबला वफाक, मरकज और इस्लामाबाद से लड़ेंगे। क्या कहा? सिंध का मुकदमा खुद मुख्तारी, वसाइल, पानी की तकसीम, गैस की मैनेजमेंट, बिजली की तकसीम, ये सारा मुकदमा इंशाअल्लाह सिंध का मुकदमा हम वफाक से, मरकज से, इस्लामाबाद से लड़ेंगे, जिसमें अंदरून सिंध के सिंधी भी हमारे साथ होंगे। ये सिंध का मुकदमा। लेकिन जब कराची का मुकदमा सिंध के वडेरों, जागीरदारों, गासिबों से लड़ेंगे, तो कराची का सिंधी बोलने वाला,
पश्तो बोलने वाला इंशाअल्लाह 3 साल के अंदर हमारे साथ खड़ा होगा और कराची सूबे की तहरीक चला रहा होगा इंशाअल्लाह। दो बड़ी ज़बानें बोलने वाले, सिंधी बलोच एक ग्रुप, पश्तो पख्तून एक ग्रुप और हजारेवाल भी, और मेरे पंजाबी भाई तो वैसे भी साथ होंगे इंशाअल्लाह। तो कराची की सारी इकाइयों को, भाइयों को लड़ाने की बजाय सबको मिलाकर इंशाअल्लाह, जैसे 1947 से पहले भी शुरू में तो सिर्फ इंडिया के मुसलमान थे, लेकिन बाद में सिंध असेंबली से भी जीएम सैयद ने करारदाद पास कराई। बलूचिस्तान से भी फिर पाकिस्तान के हक में वोट आया, बाद में आया। तो जिस तरह पाकिस्तान बनाने के लिए सबको जोड़ा था, तो कराची को अपनाएंगे, बचाएंगे और बनाएंगे। कराची को अपनाएंगे तो समझे पाकिस्तान को अपनाया, कराची को बचाएंगे, बनाएंगे तो समझे पाकिस्तान को बचाया और बनाया। तो इंशाअल्लाह ताला मुल्क के खिलाफ, कराची के अमन के खिलाफ, कराची के सुकून के खिलाफ, कराची में भाईचारे के खिलाफ जो भी साजिश करेगा उसे अपनी सफों से बाहर करके सबको बाहम शीरो शकर करके शेर और बकरी एक घाट पानी पिएंगे। चौथा मुहावरा है, नोट कर लें, चौथा मुहावरा हमारा दौर आएगा, शेर और बकरी, शेर और बकरी एक घाट पानी पिएंगे और इंशाअल्लाह ये भी नहीं पता चलेगा कि शेर कौन है और बकरी कौन है। वरना तो अगर एक शेर और एक बकरी रहे तो फिर बकरी का क्या हाल होगा, जो हमारा हाल है भाई, है या नहीं है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साली को रोज ज़बा करो, अंडा भी लो और फिर ज़बा भी कर दो। अबे कितनी मुर्गियां ज़बा करोगे, कराची को कितना ज़बा करोगे। न मांगने वाले ने 1200 अरब मांगे एमक्यूएम पाकिस्तान, न देने वाले ने कभी अपने मंशूर में कहा कराची को 1200 अरब देंगे। कराची डूबा, कराची वाले डूबे तो पूरी दुनिया की तवज्जो के मरकज बने, अरबाब इख्तिदार की तवज्जो के मरकज बने। आर्मी चीफ भी तशरीफ लाए कराची, आए नहीं आए, आए 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 5 घंटे के लिए ही सही वजीर आजम भी बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद कराची आ गए और ना चाहते हुए 1100 अरब का ऐलान करना पड़ा। तुम्हारे लिए ऐलान है, हमारे लिए ये एक सनद है। अगर ये नहीं मिलते तो फिर मज़ारे कायद पर जाकर 10 लाख लोगों का धरना देकर फिर देखते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी है पाकिस्तान को गवाह बनाकर पाकिस्तान बनाने वालों की मौजूदा नस्ल वहां जाकर उस कोर्ट में अपना मुकदमा दायर करेगी और कायदे आज़म ही हमारे वकील होंगे इंशाअल्लाह। बानी है पाकिस्तान दौर आएगा। फिर मैं देखता हूँ हमें हमारा पीआरसी का सिस्टम, डोमिसाइल का सिस्टम, हमारी नौकरियां भी हमें ना मिले, कोटा सिस्टम खत्म, गैर आईनी सारा, फिर भी उसके ऊपर अमल दरामद हो। और वफाक 14 सीटें ली, वजीर आजम कराची से, सदर कराची से, गवर्नर सिंध कराची से वोट ले, फिर कोटा सिस्टम की तलवार हम पर लटकाएं। ये पीटीआई का असल चेहरा है जो एक्सपोज हुआ है। गौर करें, कराची वालों के हवाले करना होगा। यहाँ के महाजिरों, सिंधियों, बलोचों, पख्तूनों, पंजाबियों, सराइकियों, हज़ारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती, इनके हवाले करना होगा कराची। ये इसका नज़्म व नस्क़ चलाएंगे। ये इंशाअल्लाह ताला कराची को ही नहीं पूरे मुल्क, इस खित्ते को 22वीं सदी में इंशाअल्लाह ताला ले जाएंगे। दुरुस्त दुरुस्त। मेरे ख्याल में 12:15 बज गए, दिन बदल गया। मैं अब आज
अच्छा भाई, एक हमारे शर्मीले साथी हैं, वो कौन सा शर्मीला था? हाँ, तो हमारे भी एक शर्मीले भाई है जो स्टेज पर नहीं आते, मंसूर, पूरा नाम क्या है? मंसूर गौरी भाई। आपके नाम का मिसाइल बन गया यार, आप नीचे क्या कर रहे हैं, आपको तो स्टेज पर आना चाहिए। माओ का अरमान है फारूक सदा रखना है, बहनों का ये मान है फारूक सदा रखना है। 65% आखिरी ऐलान, आखिरी बात, अगले पार्टी अगर वापस मिलती है इंशाल्लाह MQM, तो सबसे पहले इस पतंग के पीछे छुपे हुए वडेरे गासिब कब्जागीर हैं, उनको भी बेनकाब करेंगे इंशाल्लाह। और ये पतंग जब से उनके हाथों में गई है, ये ठुड्डे वाली पतंग हो गई है, लुप्पक। सुना है कैसी पतंग? लुप्पक, ठुड्डे वाली, जिसके कन्ने ही गलत बने हुए हैं। इस पतंग को उतारना पड़ा तो उतारेंगे। अरे नीचे के 3 और ऊपर के 2, जबकि ऊपर 3 और नीचे के 2 होने चाहिए। कन्ने ठीक करेंगे, फिर इंशाल्लाह पतंग को फिजाओं में बुलंद करेंगे। हमारा दौर आएगा। आखिरी बात, नौजवानों की तहरीक, सारी जबान बोलने वाले, हर कौमियत के, हर मजहब के, हर मसलक के सही मानों में हम यहाँ पाकिस्तान बनाने वाले और उनकी औलाद और मौजूदा नस्ल हैं, तो इसे फिर पाकिस्तान बनाकर दिखाएंगे। इसे अमन का गहवारा, तालीम और सेहत का गहवारा बनाकर दिखाएंगे। इंसानी तरक्की का, लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने का, हर एक की मोहताजी से अपने बच्चों को बचाने का, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को FIR कटवाने जाओ तो मोहताजी, कोर्ट और कचहरी जाओ तो मोहताजी, स्कूल में कॉलेज में दाखिला चाहिए तो मोहताजी, और नौकरी चाहिए तो मोहताजी। सारी मोहताजगियों को इंशाअल्लाह ताला खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। अब आखिरी शेर, पहले कहा था अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब पड़ा नहीं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं। और आखिरी बात कि अब तक मैं कहता था कुछ दिनों की खामोशी है, लेकिन आज मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया। आज मेरा खून शेरों बढ़ गया आपके अज़्म और हौसले और इस्तकामत को देखकर। आज मैं और पुरुमीद और पुरएतमाद होके ये शेर पढ़ूंगा कि चंद लम्हों की खामोशी है, फिर शोर आएगा। चंद लम्हों की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। पाकिस्तान जिला जुनूबी जोड़लैंड ORC MQM पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बस जहाँ इतना वक्त आपने दिया और परचम कुशाई भी होगी, लेकिन मैं परचम कुशाई से कब तमाम मरकजी रहनुमाओं से और फारूक सत्तार भाई से मैं दरख्वास्त करूंगा आप सब यहाँ पर आ जाएं, ताकि आप सब अपनी नशिस्तों से खड़े होकर ये इख्तितामी जो लम्हात हैं इसे यादगार बना दें। कामरान भाई
परचम कुशाई से पहले जमाल भाई, आशा भाई, काशिफ भाई, हमारा दौर आएगा। और परचम कुशाई जो है इसको की जा रही है। एमक्यूएम परचम इसे विदा में कराया जाएगा। कौन है? माओ का अरमान है फारूक सतार अपना है, बहनों का ये मान है फारूक सतार अपना जोश अंदाज होना चाहिए। माओ का अरमान है फारूक सतार अपना है, बहनों का ये मान है फारूक सतार अपना है। जुबैर भैया, जुबैर भैया बहुत बहुत मुबारकबाद माशाल्लाह। और एक इस तरह मैंने पहले कहा था कि ये जलसा जो तब्दील हो चुका है, ये वर्कर इजलास देखकर स्टेज साथियों की जान है पाकिस्तान साथियों की शान है जनरल वर्कर इजलास जिसने एक जलसे की साथियों की जान है फारूक सतार अपना है। साथियों की शान है फारूक सतार बड़ा बलिदान के साथियों की शान है फारूक सतार अपना है। साथियों की शान है फारूक सतार अपना है। अच्छा स्टेज पर थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि बच्चे जरा एहतियात करें। अब बाकी सब अपने अपने जगहों पर चले जाएं, क्योंकि परचम कुशाई की जाएगी डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के दस्तूर मुबारक से। और माशाल्लाह एक कामयाब जनरल वर्कर्स इजलास डिस्ट्रिक्ट साउथ की जानिब से इंचार्ज जुबैर भैया और उनकी पूरी टीम की भरपूर मेहनत आज रंग लाई और माशाल्लाह एक कामयाब जलसे की सूरत अख्तियार कर गया आज का जनरल वर्कर इजलास। बस परचम कुशाई अभी जी बस जो आ गए हैं वो आ जाएं, बाकी लोग सब नीचे मिलेंगे फारूक भाई। और यही परचम कुशाई की जा रही है इस वक्त। साथियों की जान है फारूक सतार अपना है। साथियों की शान है फारूक सतार अपना है। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा शाहिद पाशा भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह कामयाब जलसे की। शान है फारूक सतार अपना है। साथियों की शामिल फारूकी भाई
बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कामयाब जलसा जुबैर भैया जो कि इंचार्ज है डिस्ट्रिक्ट साउथ के, जमाल भाई, काशिफ खान भाई, आप सबको, शफी भाई और डिस्ट्रिक्ट अराकीन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद इस कामयाब जलसे की। परचम कुशाई की जा रही है, ये रोके और दिल दिया है। सदा रखना है, बहनों का ये मान है, फारूक और सदा इनके रखना पाकिस्तान का है, ये परचम बुलंद कर दिया गया है, का अरमान है, लहरा दिया गया है रखना है। डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के 10 मुबारक से और मरकज़ी रहनुमाओं की तरफ से आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ इतने आपने नारे लगाए, एक फलक शगाफ नारा होना चाहिए, अल्लाह हाफिज पाकिस्तान।